हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 बी। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2023, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, राम, श्याम, क्रेडिटर, अनिल, सुनील। तो हमें पहले के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो जहां पे बैलेंसेस पहले से दिए होते हैं वहां पे हमको क्या करना होता है, हमें ओपनिंग एंट्री बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहां हम ओपनिंग एंट्री बनाएंगे। मंथ कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल में। इट मींस हम वहां लिखेंगे अप्रैल 1 को ओपनिंग एंट्री बनाएंगे। ओपनिंग एंट्री का रूल क्या होता है? रूल सिंपल होता है, एसेट्स टू लायबिलिटीज। एसेट्स हम डेबिट कर देंगे और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एसेट यहां कौन कौन से दे रखे हैं? सबसे पहले दे रखा है कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना है? 10,000। नेक्स्ट है हमारा कैश एट बैंक 16,800, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 16,800। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर 8,000, 20 लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 8,000। नेक्स्ट है स्टॉक 50,000, तो लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। नेक्स्ट है हमारा डेटर। अब डेटर्स नहीं लिखेंगे, डेटर में दो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, राम और श्याम, तो हम राम लिखेंगे और श्याम लिखेंगे। राम में 8,000, इट मींस लिखेंगे राम डेबिट 8,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है श्याम, तो लिखेंगे श्याम डेबिट और श्याम की वैल्यू है 12,000। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी है तो टू वाली साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। और क्रेडिटर्स में दो नाम है, अनिल और सुनील। तो पहले लिखेंगे अनिल, वो है 4,000, तो लिखो अनिल 4,000। और फिर लिखेंगे सुनील, सुनील है हमारा 5,000। ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी वो क्या होगा? दैट विल बी कैपिटल। जो भी हमारा बच जाएगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस वैल्यू में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो कैपिटल आएगा। तो इन सब के टोटल में से इसको माइनस करके हमारी वैल्यू आएगी 85,008। ठीक है, तो पहली एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। सेकंड है, रिसीव द चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब राम से हमें चेक मिल गया और उसे हमने 5% कैश डिस्काउंट दे दिया। तो देखो, राम से हमें पैसा कितना लेना था? राम से हमें लेना था 8,000 रुपए और राम ने हमें पैसा दिया और 5% डिस्काउंट दिया। तो रूल क्या होता है जनरल एंट्री का? जो चीज आएगी उसको हम पहले लिखेंगे, जो जिसके बदले में वो आएगी उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? पैसा आएगा। चेक दिया है, इट मींस हम यहाँ लिखेंगे बैंक। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो, डिस्काउंट का क्या रूल होता है? डिस्काउंट का सिंपल रूल होता है, वो बैंक और कैश वाली साइड पे ही रहेगा। अच्छा, मींस यहाँ पे आएगा डिस्काउंट जो आना है वो आएगा डेबिट, और डेबिट वाले डिस्काउंट को हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, 8,000 रुपए ले लेते राम से। ये पैसा किससे आया है? राम से। तो लिखेंगे राम कितना रुपया लेना था? 8,000। 8,000 का 5% हो गया, 10% हो गया 800, 5% करना तो आधा, तो 30 हो गया 400। और ये आती है वैल्यू 7,600। इसको माइनस करो, ये वैल्यू ये ट्रांजैक्शन टू डेट को हुई थी, तो यहाँ पे 2 लिख दो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो 4 को, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब देखो, हमने यहाँ पे बैंक लिख दिया था, तो पर अब अगली ट्रांजैक्शन में बोल रहा है कि हमने 2 तारीख को चेक मिला, पर हमने जो चेक है जो जमा कब किया? हमने 4 तारीख को जमा किया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर चेक के बारे में दोबारा इंफॉर्मेशन नहीं हो गई हो, तो फिर हम यहाँ पे बैंक नहीं लिखेंगे। पुरानी ट्रांजैक्शन में हमको बैंक नहीं लिखना था, क्या लिखना था? चेक इन हैंड। क्या लिखना था? चेक इन हैंड, क्योंकि चेक बाद में जमा हो रहा है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम बैंक लिख देंगे। सेम डे डिपॉजिट लिखा होगा तब भी हम बैंक लिख। तो अब क्या होगा? 4 डेट को ये चेक हम बैंक में जमा करेगा और हमें पैसा मिल जाएगा। तो फिर हमारे पास आएगा क्या? उस टाइम पे बैंक आएगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और ये बैंक क्यों आया है? क्योंकि हमने जो चेक इन हैंड था हमारे हाथ में, उसको बैंक के अंदर जमा कर। तो चेक इन हैंड को हम जमा करेंगे 7,600 को, फिर वो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा।
ठीक है, ये ट्रांजेक्शन की हो गई 480। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 को, गुड्स परचेज फॉर 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। तो हमने सामान खरीदा 20,000 रुपए का, उस पे क्या है 10% रेट डिस्काउंट है, तो 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000। तो मेरी सामान कितने का खरीदा 18,000 का, 18,000 पे 5% हमें कैश डिस्काउंट मिला है। अब 5,000 कितना हो गया 18,000 का 5% पहले 10% निकाले के जीरो हटाओ तो कितना आ गया 10% आ गया 1800, हमें चाहिए 5% तो 5% आधा कर दो 1800 का, तो कितना आ गया 900 रुपीज आ गए। इट मींस हमें 900 का डिस्काउंट मिल गया। सामान परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास सामान आएगा तो हम लिखेंगे परचेज। परचेज हमेशा डेबिट साइड में आती है, ये एंट्री हो रही है 6 डेट को, मींस एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज कितनी कर ली 18,000 को हमने वैल्यू निकाल ली है 2, इसके बदले में हमने क्या दिया है, इसके बदले में हमने चेक्स दिया है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का चेक दिया है अभी हमने निकाला था 1800 पे 5% डिस्काउंट 900 रुपए आया, इट मींस चेक दिया है 17,100 रुपए का। 18,000 का सामान में था 900 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो वहां पे आएगा 17,100 रुपए डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट हमेशा बैंक के साथ आता है, इट मींस अगर बैंक टू में है तो डिस्काउंट हमेशा टू में ही आएगा। तो डिस्काउंट रिसीव वो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 900 रुपीज। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन की हमारी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो है हमारी 6 डेट को, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर 3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड इन 140, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। अब बोल रहे हैं शाम से हमें चेक मिला और चेक हमने तुरंत जमा कर दिया 6 डेट को, तो इट मींस अब यहाँ पे हम सीधा बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, चेक की हैंड की जरूरत नहीं है क्योंकि चेक जो है हमने सेम डे इन्वेंटरी विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट है तो बैंक वाली साइड पे ही आएगा और डेबिट साइड वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। इट मींस एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू। ये चेक कौन दे रहा है, ये चेक दे रहा है शाम। कितने रुपए का उसने चेक दिया है, चेक 3860 का, और डिस्काउंट फिर हमारा कितना हो गया 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो शाम के अंदर आ जाएगा 4,000। ये भी ट्रांजेक्शन हो गई। नेक्स्ट देखो 10 को, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब देखो अनिल हमारा यहाँ पे क्रेडिटर था, जब पैसा जाता है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसको बाद में रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस 10 डेट को अनिल पहले आएगा क्योंकि अनिल को पेमेंट हो रही है, अनिल डेबिट टू कैश में पेमेंट करिए तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में भी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, और डिस्काउंट जब क्रेडिट में आता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव नहीं। ठीक है, कितने रुपए देने थे अनिल को 4,000 रुपए देने थे, 2% कैश डिस्काउंट। 2% सिंपल क्या है, 2 जीरो हटा के 2 से मल्टीप्लाई करो तो डिस्काउंट यहाँ बनेगा 18 रुपीज। तो इसमें से 18 माइनस करो, कितनी वैल्यू बचेगी 9। तो हमारे पास ये कैश का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 5th ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 8,000। अब देखो जब फर्नीचर सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, इट मींस हम क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और ये पैसा क्यों आया है, क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर क्वालिफाइड कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 800 रुपीज, तो यहाँ पे आएगा 800। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे 16 पे, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद फॉर लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो यहाँ पे देखो हमने सामान बेच दिया शिव प्रसाद को 15% रेट डिस्काउंट पे। 10,000 का सामान है, 15% निकाल लें तो कितना हो जाएगा, सीधा 1,500 रुपए हो जाएगा 15%। तो 15% 10,000 में से 1,500 माइनस करो, कितने का सामान परचेज किया है हमने 8,500 का। 8,500 का सामान खरीदा, अब उसकी एंट्री करेंगे 16 को सामान खरीदा है तो परचेज आएगा, और परचेज हमेशा डेबिट में आता है, तो इट मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा दिया नहीं है तो सीधा लिखेंगे शिव प्रसाद। ठीक, कितने रुपए अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी 8,500 एंड 8,500। अब नेक्स्ट एंट्री देखो 18 को, शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000 रुपीज। अब क्या हुआ 18 तारीख को शिव प्रसाद को कोई सामान पसंद नहीं आया या डैमेज निकला, कोई रीजन हो सकता है, उसने हमें 1,000 लिस्ट प्राइस का सामान वापस कर दिया। तो देखो पहले भी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी करा है कि लिस्ट प्राइस अगर लिखा है और इससे पहले जो एक ट्रांजैक्शन थी उसमें भी 10,000 रुपए लिस्ट प्राइस लगा था, उस पे हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट लगाया था। तो लिस्ट प्राइस जब भी लिखा होगा अगर पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा था तो बाद में भी लगेगा। इट मींस यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाएगा। 1,000 रुपए है, 1,000 का 15% हो जाएगा 150 रुपीज। तो इट मींस 1,000 नहीं आएगा, 150 रुपीज काट के आएगा। अब 1,000 में से 150 रुपीज माइनस करो तो कितना बचा 850। इट मींस 850 रुपीज का सामान वापस किया गया है।
अब जब एंट्री वापस होती है तो उसको सिर्फ रिवर्स कर देंगे, मींस शिव प्रसाद चले जाएगा ऊपर की साइड, तो एंट्री विल बी शिव प्रसाद डेबिट टू परचेज नीचे आ जाएगा, और बस परचेज के आगे हम क्या कर देंगे, परचेज के आगे लगा देंगे रिटर्न, तो शिव प्रसाद टू परचेज रिटर्न। एंट्री अगर हमने निकाल ली थी, अमाउंट निकाली थी 850 को हम यहां लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 को, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह 100 रुपए। अब हमने फर्नीचर की रिपेयर कराई है, तो देखो रिपेयर कराएंगे तो पैसा जाएगा, तो इट मींस कैश आएगा, कैश इसमें जाएगा तो नीचे की साइड आएगा, ऊपर कौन आएगा, हमने क्या करवाई है, रिपेयर करवाई है, तो रीजन आता है ऊपर, तो रिपेयर टू क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, कैश। इट मींस 20 को एंट्री बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की रिपेयर कराई है, 100 रुपीज की, तो 100 रुपीज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो 25 को, रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट एंड चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब क्या हुआ, शिव प्रसाद को सामान बेचा था, इसने 25 तारीख को पैसा दे दिया और इसने क्या किया, 4% डिस्काउंट काट दिया और बाकी पैसा दे दिया। तो अब देखो शिव प्रसाद से हमने पैसे लेने कितने हैं, देखो 8,500 का हमने उससे सामान बेचा था, उसमें से 850 का सामान उसने वापस कर दिया था, तो वापस कर दिया तो माइनस कर दो, तो कितने का सामान बेचा था हमने, 7,650 का सामान बेचा था। अब उसका 4% उसने क्या करा, डिस्काउंट लगा दिया, तो इसका 4% निकालो, इसका 4% आएगा 306। इट मींस उसने 360 रुपए काट के बाकी पैसे दे दिए। तो अब क्या हुआ, पैसा आ रहा है और उसने चेक दिया है, तो हम लिखेंगे बैंक, जो चीज आती है वो पहले लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें भी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम कौन सी साइड लिखेंगे, डिस्काउंट बैंक के साथ ही आएगा, और डिस्काउंट अगर डेबिट में है तो अलाउड लिखा जाएगा, इट मींस डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, ये पैसा किसने दिया है, शिव प्रसाद ने, तो हम यहां लिखेंगे शिव प्रसाद। कितना पैसा शिव प्रसाद को देना था, 7650, उसमें से उसने 306 रुपए डिस्काउंट काट लिया। अब इसमें से 306 रुपए माइनस कर दो, तो ये जो पैसा बचा उतने का चेक उसने हमको दे दिया, तो पैसा बचा 734। ये एंट्री भी डन हो गई। नेक्स्ट देखो 28 को, बैंक चार्ज 50 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस। अब देखो 28 डेट को बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, तो देखो बैंक चार्जेस मांगने के लिए हमारे घर पे नहीं आएगा, वो बैंक में से पैसे काट लेगा, इट मींस हमारा बैंक कम हो गया। ठीक है, तो कम हो गया तो बैंक नीचे की साइड आएगा, ऊपर की साइड आएगा, क्यों कम हुआ है, बैंक चार्जेस की वजह से, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए काटे हैं, 50 रुपीज, तो 50 रुपीज यहां पे लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन 30 को, रिसीव्ड कमीशन, तो 30 तारीख को हमें मिला कमीशन, तो रिसीव जब कमीशन होगा तो क्या मिलेगा, पैसा ही मिलेगा, तो एंट्री विल बी, पहले पैसा आ रहा है यहाँ पे, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसा क्यों आया है, कमीशन की वजह से, तो टू वाली साइड में आ जाएगा, टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए आए हैं, रुपए यहाँ पे आए हैं 200 रुपीज। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।